बहुत पहले इंडिया में पढ़ाई का तरीका यूनिक था। इसे गुरुकुल कहते थे। स्टूडेंट्स अपने गुरु के साथ रहते थे। वो सुनकर, देखकर और करके सीखते थे। लाइफ सिंपल थी, फोकस सिर्फ पढ़ाई पर था। गुरुकुल नेचर के बीच में होता था। चिड़ियां चहचहाती थीं और पेड़ों से हवा सरसराती थी। पर रहने के लिए पीसफुल जगह थी। ऐसे ही एक गुरुकुल में वरदराजा नाम का एक लड़का रहता था। वो इंटेलिजेंट और क्यूरियस था, लेकिन उसे पढ़ाई में प्रॉब्लम होती थी। उसे याद करने में डिफिकल्टी होती थी। उसके क्लासमेट्स उसे चिढ़ाते थे। वो उसे स्लो और भुलक्कड़ कहते थे। वरदराजा को शर्म आती थी। उसे खुद पर डाउट होने लगा। हर रोज गुरु स्टूडेंट्स को स्क्रिप्चर्स और फिलॉसफी पढ़ाते थे। वरदराजा कोशिश करता था समझने की, लेकिन वर्ड्स उसके दिमाग से निकल जाते थे। वो पाम लीव्स को देखता रहता था, ये सोचकर कि नॉलेज जादू से उसके दिमाग में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वो खुद को लूजर समझने लगा। एक दिन गुरु ने वरदराजा को बुलाया। मेरे प्यारे बच्चे, उन्होंने प्यार से कहा, मैं देख रहा हूं तुम कोशिश कर रहे हो, पर तुम पीछे रह जा रहे हो। शायद यह पढ़ाई का तरीका तुम्हारे लिए नहीं है। गुरु की बातें सॉफ्ट थीं, लेकिन वरदराजा का दिल टूट गया। उसे गुरुकुल छोड़ने को कहा गया। आंखों में आंसू लेकर उसने अपना थोड़ा सामान पैक्ड किया और चला गया। वो कई दिनों तक चलता रहा। उसे पता नहीं था कहां जाना है। वो खुद को लॉस्ट और अकेला महसूस कर रहा था। एक दिन उसे एक कुआं मिला। वो आराम करने और पानी पीने के लिए रुका। जैसे ही उसने कुएं से पानी निकाला, उसने कुछ अजीब देखा। कुएं के किनारे का पत्थर घिसा हुआ था। उसमें गहरी लाइंस थीं। सेक्शन 6, द रोप एंड द स्टोन। उसने क्यूरियोसिटी में ग्रूव्स को छुआ। वो स्मूथ थे, जैसे कई हाथों से पॉलिश किए गए हों। फिर उसने देखा, पास में एक मोटी रस्सी पड़ी थी। उसे रियलाइज्ड हुआ कि रस्सी हर रोज पत्थर से रगड़ खाकर ये ग्रूव्स बना रही थी। एक सिंपल सी बात उसके दिमाग में आई। अगर एक सिंपल रस्सी कड़े पत्थर को लगातार रगड़कर काट सकती है, तो क्या वो लगातार कोशिश करके अपना पढ़ाई का गोल अचीव नहीं कर सकता? सेक्शन 7, रिटर्न टू द गुरुकुल। एक नया डिटर्मिनेशन उसे भर गया। वो वापस मुड़ा और गुरुकुल की तरफ चल दिया। वो फेमिलियर गेट पर पहुंचा और वहां खड़ा हो गया। उसका सर झुका हुआ था। गुरु ने उसे देखा और हैरान हो गए। वरदराजा, तुम वापस कैसे आए? उन्होंने पूछा। वरदराजा ने कुएं वाली घटना और अपनी रियलाइजेशन के बारे में बताया। सेक्शन 8, अ चेंज्ड स्टूडेंट। गुरु मुस्कुरा दिए। उन्हें लड़के में बदलाव देखकर खुशी हुई। उन्होंने उसे वापस स्वीकार कर लिया। उस दिन से वरदराजा एक बदला हुआ स्टूडेंट बन गया। वो हर लेसन को ध्यान से सुनता था। वो रेगुलरली लिखने का प्रैक्टिस करता था। वो कभी हार नहीं मानता था, चाहे काम कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। सेक्शन 9, द पावर ऑफ प्रैक्टिस। वो लेसन्स याद करता था, बार बार रिपीट करता था। वो अपने क्लासमेट्स से हेल्प मांगता था, जो अब उसकी डेडिकेशन से हैरान थे। वरदराजा की कहानी हमें याद दिलाती है कि परसिवियरेंस और प्रैक्टिस से कुछ भी पॉसिबल है। ये हमें सिखाती है कि मेहनत और डेडिकेशन से कोई भी ऑब्स्टिकल पार किया जा सकता है।